तो फाइनली आज IBPS क्लर्क का मेंस हो गया है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको अपने अटेम्प्ट बता देती हूँ। एंड मेरा पेपर मतलब ठीक ठीक गया, इतना बुरा भी नहीं गया। टोटल जो क्वेश्चन है वो मैंने 75 अटेम्प्ट करे हैं। सेक्शन वाइज बताती हूँ। पहले देखो, मैंने GA में 13 अटेम्प्ट करे हैं। इसके बाद इंग्लिश में 30, रीजनिंग में करे हैं मैंने 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने करे हैं 17। टोटल मैंने 94 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, जिसमें से GA में 2-2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस करे एंड 1-1 मार्क्स वाले 10। फिर इंग्लिश में तो पता ही है सबको। फिर रीजनिंग में 2-2 नंबर वाले मैंने 11 क्वेश्चंस करे हैं एंड 1-1 नंबर वाले सिर्फ 4 कर पाए, बिकॉज मुझे मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहे थे क्वेश्चंस। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 2-2 वाले 5 करे हैं एंड 1-1 नंबर वाले 12 क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, ये मेरा अटेम्प्ट रहा। तो 94 मार्क्स के लिए मैंने अटेम्प्ट करा है। एंड एक्यूरेसी की बात करें तो मोस्टली यार मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा क्या ही गलत होगा, है ना। सेक्शन वाइज बताऊँ तो देखो, GA का लेवल तो आई वुड से कि ईजी था एंड 1 लाइनर क्वेश्चंस थे। एंड पिछला वाला पेपर SBI क्लर्क वाला एंड ये वाला देकर ना मुझे इतना समझ में आ गया कि लाइक आपको क्लर्क के लिए ना बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड नॉट प्रोमोटिंग समथिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अड्डा की जो कल वाले 2 मैराथन थी ना, जिन्होंने वो करी है ना, उसी में से इतने सारे क्वेश्चंस थे, लाइक 5-6 क्वेश्चंस वहाँ से थे। क्योंकि मैंने करी थी इसलिए आपको बता रही हूँ। फिर एंड मैंने घर आके अभी चेक भी करा, तो मोस्टली GA वाला पार्ट मेरा सही है, जिसमें मैं थोड़ा डाउटफुल रहती हूँ। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जब मैंने स्टार्टिंग वाला पैसेज देखा, उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट दे के रखा था, बट आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस क्रॉस करते हो ना, 7-8 क्वेश्चंस, तो फिर आपको धीरे धीरे डुएबल क्वेश्चंस दिखने लगते हैं। तो मतलब जिन्होंने एकदम स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करने का ट्राई करा, तो मुझे लगता है उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी होगी। बाकी एक जो पैसेज था उसमें से वो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, लाइक मैंने उसकी रीडिंग ली तो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो वो जब मैंने स्टार्टिंग में देखा ना, तो आई थॉट कि भगवान, मतलब इंग्लिश ही तो एक रहती है जिससे उम्मीद रहती है, मतलब आप श्योर रहती हो कि आप कुछ अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर SBI में तो धोखा होगा, तो आई वॉज थिंकिंग कि भगवान ऐसा धोखा इसमें ना हो जाए। बट धीरे धीरे बनने लगे क्वेश्चंस, तो आई थिंक इंग्लिश ईजी तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ डिफ़िकल्ट भी नहीं थी, मॉडरेट थी। फिर रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में आई थिंक मैं और भी नंबर का अटेम्प्ट कर सकती थी। इसमें से मैंने ना मतलब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया था, बिकॉज मुझे पता था कि अगर वहाँ टाइम लगेगा भी तो भी नंबर वहाँ से निकल आएंगे, एक बार पजल बन जाती है। तो मैंने सबसे पहले एक पजल करी, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गई। उसके बाद मैंने सेकंड पजल करना स्टार्ट करी, जिसमें एज दी हुई थी लोगों की, है ना, मतलब एज दी हुई थी और कुछ कुछ और एक और वेरिएबल था, है ना। तो वो पता नहीं यार, मतलब उसमें उसका ट्वाइस था, मतलब 2 लोगों को माइनस कर दी जब 2 लोगों की एज, तो वो एक थर्ड पर्सन की एज के ट्वाइस होती ऐसे था, बट वो ट्वाइस मैंने पढ़ा नहीं। तो भाई उस पजल में मुझे इतना टाइम लग गया और मैं एकदम अड़ गई। मुझे पता है कि अगर आगे स्विच नहीं करा क्वेश्चन तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगी, बट आई थॉट कि नहीं, अब 10 नंबर तो मैं यहाँ से लेके रहूँगी। एंड थैंकफुली एंड में तो मुझे एकदम पसीने छूट गए थे, बट वो बन गई। तो वहाँ से ऐसे करके और एक आध क्वेश्चन और 2 पजल और 1 क्वेश्चन और, तो ऐसे करके 11 क्वेश्चन आई डिड इन रीजनिंग इन 2 मार्क्स वाले सेक्शन। ठीक है, फिर इस पे आए तो इस पे तो यार पता नहीं क्या हो गया, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। एक डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन था, उसमें क्या था, क्या लॉजिक था उसमें, मतलब मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आया। हो सकता है अभी मैं वो क्वेश्चन देखूँ, थोड़ा सोचूँ तो समझ भी जाऊँ, उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया। फिर क्वेश्चंस तो यार मतलब ईजी थे, करने वालों ने तो बहुत ही अच्छे 30-30, 35-35 नंबर का भी कर लिया होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पेपर ईजी था ना, तो जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा जा सकती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें ना एक DI थी, जो मतलब उन्होंने ऐसी डिज़ाइन बना के रखी हुई थी, जिसको देख के ऐसे लग रहा था कि डिफ़िकल्ट हो सकती है। बहुत बच्चों को ऐसा लगा होगा एंड मुझे भी ऐसा लगा, तो मैंने वो DI पिक नहीं करी। मैंने बाकी 5 क्वेश्चंस कर दिए थे। एक उसमें से क्या बोलते हैं उसको, सीरीज़ वाले क्वेश्चन तो डुएबल थे, ईजी थे, मतलब तुरंत फिगर आउट कर ले रहे थे कि उसमें क्या ही करना होगा, है ना। एक में स्क्वायर क्यूब बहुत बेसिक था और एक में इंटू 1 + 1 × 2 + 1 × 3 + 1, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने कर लिए थे। फिर इसके बाद 1 मार्क्स में भी इजी क्वेश्चंस थे। DI जो थी वो भी बहुत इजी थी उसकी।
फिर जो इस साइड वाली DI थी, जो आई टोल्ड यू कि मैंने वो नहीं करी, जब 5 मिनट रह गए थे तो आई थॉट, फिर मैंने उसको जाके रीड करा एंड रीड करने के बाद आई रियलाइज कि DI काफ़ी ईजी है, मतलब कुछ भी नहीं है। एक तरफ आपको 250 दिया हुआ था एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था ABCD में, मतलब परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, और इस साइड उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। एक मतलब उन्होंने वेरिएबल दे दिया था, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, और ऊपर एवरेज दिया हुआ था 37 है ना चारों का, तो आप वो सब टोटल करके मतलब एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो ऐसे करके जब आखिरी के 5 मिनट थे तो लाइक 2.5 मिनट में मैंने वो बना ली थी। बट यार उसमें ना एक कुछ तो मिस्टेक हो गई थी, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो उसमें उसका आंसर नहीं आ रहा था, और ना फर्स्ट क्वेश्चन बहुत लेंदी भी था, मतलब जिन्होंने करा होगा उनको याद होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ना ही करते तो अच्छा था, अगर टाइम कम है तो वो मैंने करा, उसका एक बार आंसर नहीं आया, मैंने दोबारा करा, मैंने दोबारा ये चेक करने का सोचा, एंड ऐसे सोचते 2.5 मिनट निकलने में कितना टाइम लगता है यार। एंड बस फिर मैंने उस DI का एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, मुझे लगता है शायद एक आध कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, बाकी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज पेपर ईजी था तो इस बार कट ऑफ हाई जा सकती है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मेरा जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, एंड यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो आई एम थिंकिंग कि 94 नंबर का करके आना इज़ अ गुड अटेम्प्ट। बाकी लेट्स सी क्या होता है। एंड आपके कितने अटेम्प्ट थे आप कमेंट सेक्शन में बताना, कौन कौन से सेक्शन वाइज, और मतलब सेक्शन में भी जो सब सेक्शन है उसका भी बताना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।